नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आईजीबीटी को चेक कैसे करना है और आईजीबीटी को चेक करने का सही तरीका क्या है। मेरे सामने दो आईजीबीटी रखी हैं, एक इनमें से ठीक है, एक ख़राब है। और इसको चेक करने के लिए मेरे पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए, जिससे कि मैं आईजीबीटी को वेरीफाई कर पाऊँ कि ये मेरी आईजीबीटी ठीक है या ख़राब है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आईजीबीटी को चेक कैसे करना है। सबसे पहले तो आईजीबीटी को सही से रखने का तरीका ये है, जिस तरीके से आईजीबीटी आपके सामने रखी हुई है, ये प्रॉपर तरीका है आईजीबीटी को चेक करने का। इसको हम आईजीबीटी मॉड्यूल कहते हैं, आईजीबीटी पैकेज कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो आईजीबीटी हैं, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम पे दिख रहा होगा। मेरी एक आईजीबीटी ये है, एक आईजीबीटी ये है, और इसके अंदर एक डायोड ये है, एक डायोड ये है। तो आइए हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले मैं अपने मीटर को डायोड मोड पे सेट कर लूँगा। तो मैं ये चेक करूँगा कि मेरे डायोड की रीडिंग सही है या गलत है। मेरी आईजीबीटी के ऊपर मेंशन है डायोड 1 2 3। तो पहले मैं 1 और 2 के बीच में डायोड रीडिंग चेक करूँगा कि मेरी डायोड की रीडिंग प्रॉपर है या नहीं है। अब मैंने अपने मीटर को डायोड पे सेट कर लिया है, और ये मेरे देखिए सामने डायोड की रीडिंग आ गई है। ये देखिए मैंने 1 और 2 के बीच में चेक किया तो मेरी डायोड की रीडिंग आ रही है। अब मैं दूसरी डायोड को चेक करूँगा, 1 और 3 के बीच में, तो मेरी यहाँ पे भी डायोड की रीडिंग बता रही है। इसका मतलब जो मेरा पहला स्टेप है, जिसके अंदर कि मैं डायोड को चेक करूँगा, वो ठीक है। मेरी आईजीबीटी की दोनों डायोड ठीक है। और इसी को रीवेरीफाई करने के लिए अगर मैं डायोड को पलट के लगाऊंगा तो यहाँ पर इसको कोई वैल्यू नहीं दिखानी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी अपनी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा, और अब मैं 1 और 3 पे लगाऊंगा तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिखानी चाहिए। तो ये रिवर्स हो गया जब मैंने पलट के लगाई, तो इसका मतलब मेरी डायोड एकदम ठीक है। दूसरा प्रोसेस इसका ये है, ये जो दोनों मेरी बाहर वाली पिनें हैं, ये मेरे आईजीबीटी के गेट हैं, और अंदर वाली दोनों पिनें, ये दोनों पिनें मेरी एमीटर हैं। तो आईजीबीटी की दोनों बाहर वाली पिनें मेरी गेट है, और अंदर वाली दोनों पिनें एमीटर हैं। तो मेरे को गेट के रेफरेंस में चेक करना है तीनों पिनों पर कि कोई वैल्यू तो नहीं बताता। ये वैल्यू मैं डायोड मोड पर ही चेक करूँगा। 3 नंबर पे कुछ नहीं बताया, 2 पे कुछ नहीं बताया, 1 नंबर पे कुछ नहीं बताया। इसका मतलब मेरा एक गेट ठीक है। अब मैं दूसरे गेट पे लगाऊंगा और चेक करूंगा कि कहीं पे कोई वैल्यू तो नहीं बता रहा है डायोड मोड पर। इसको मैं रेजिस्टेंस मोड पर भी चेक कर सकता हूँ। ये जैसे कि मेरा रेजिस्टेंस मोड आ गया है, अब मैं रेजिस्टेंस मोड पर चेक कर रहा हूँ कि कोई कम वैल्यू की रेजिस्टेंस तो नहीं है। दोनों गेट से तीनों पिनों पर चेक कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब मेरा दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया कि मेरी आईजीबीटी के गेट से तीनों पिनों के बीच में कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब मैं ये देख लेता हूँ कि मेरे गेट और एमीटर के बीच में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो मैं अपने मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट करता हूँ और देखता हूँ कि कुछ वैल्यू या कोई बीप तो नहीं आ रही। तो यहाँ पे नहीं आ रही है। दूसरे गेट और एमीटर पे मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी नहीं आ रही है। तो इसका मतलब मेरा गेट और एमीटर दोनों ठीक हैं। गेट और एमीटर को मैं डायोड मोड पर भी चेक कर सकता हूँ कि कोई वैल्यू तो नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे ना तो कोई कंटिन्यूटी आई, ना ही कोई रीडिंग आई। इसका मतलब गेट और एमीटर के बीच में किसी तरह की कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब जो मेरा लास्ट स्टेप है वो ये है कि मेरे को गेट और एमीटर के बीच में कैपेसिटेंस चेक करनी है। मीटर को कैपेसिटेंस मोड पे सेट करूँगा, और इसको चेक करते वक्त सबसे पहले मैं गेट और एमीटर को शॉर्ट कर लूँगा। ऐसे मैं गेट और एमीटर पे मल्टीमीटर की पिन लगाऊंगा, जिससे कि ये शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि चेकिंग के टाइम कई बार ये चार्ज हो जाता है, डायोड ऑन हो जाता है और हमें पता नहीं लगता है।
तो ये कैपेसिटेंस मोड पर मैं इसके बीच में देख रहा हूँ। तो अब मैं गेट और एमीटर के बीच चेक कर रहा हूँ। तो गेट पे मैंने लाल वाली प्रोब लगाई, ब्लैक वाली एमीटर पे लगाई। तो इस तरफ मेरी अराउंड 5 नैनोफेराड कैपेसिटेंस दिखा रहा है। इसी तरीके से मैं गेट पर रेड वाली प्रोब लगाऊंगा दूसरी साइड और एमीटर पे ब्लैक वाली। तो यहाँ पर भी मेरी लगभग 5 नैनोफेराड के करीब ही दिखा रहा है। इसका मतलब मेरी IGBT ठीक है। अब मैं आपको एक ख़राब IGBT से को चेक करना बताता हूँ। अब मेरे सामने ये ख़राब IGBT है जो कि अक्सर हमें फील्ड में इसी तरीके से मिलती है। इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन सर्किट भी होता है जो कि इस IGBT में नहीं है। और इसका जब मैं कैपेसिटेंस मोड पर इसको चेक करूँगा तो ये जो 2 रेजिस्टेंस है उसको मैं डिस्कनेक्ट कर लूँगा कैपेसिटेंस मोड पर चेक करने से पहले। तो सबसे पहले तो हमें इसको चेक करने के लिए पहले इसकी डायोड की रीडिंग देखनी होगी। अब मैंने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट कर लिया है और मैं 1 और 2 नंबर पर डायोड की रीडिंग चेक करूँगा। ये इसने डायोड की रीडिंग बता दी है। इसी तरीके से मैं 3 पर और 1 पर डायोड की रीडिंग चेक करूँगा। तो इसका मतलब मेरी IGBT की डायोड रीडिंग ठीक है। अब मैं अपनी IGBT की तीनों पिनों को गेट से चेक करूँगा कि इसके बीच में कहीं कोई शॉर्टिंग या कोई वैल्यू तो नहीं दिखा रहे हैं। अब जैसे कि इसने देखिए यहाँ पे वैल्यू दिखा दी, इसका मतलब मेरा गेट का इस पिन के साथ कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, इसीलिए ये वैल्यू दिखा रहा है। ये शॉर्ट है ये, जिससे कि ये साबित होता है कि मेरी IGBT फॉल्टी है। ये मेरी देखिए गेट एमीटर भी शॉर्ट बता रहा है इसमें। डायोड मोड पर एक साइड का गेट ठीक है और एक साइड का गेट ख़राब है।